नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ आंचल मुंगिया। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश में अब पंचायती राज चुनाव तो समाप्त हो चुके हैं और उनके नतीजे भी सामने आ चुके हैं, लेकिन विपक्ष द्वारा अब चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। पहले कैबिनेट मंत्री रह चुके कांग्रेस के युवा नेता सुधीर शर्मा ने पंचायत चुनावों के लिए जारी रोस्टर से खुद का नाम गायब होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। तो अब प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मंत्री रह चुके कांग्रेस के दिग्गज नेता जीएस बाली ने ही सवाल खड़ा कर दिया है। बाली की माने तो राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से आयोजित किए गए पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में कई खामियां नजर आई है। पहले चुनाव रोस्टर से आरक्षण में गड़बड़ी, फिर मतदाता सूची से नाम गायब होना और अब की बार कौन उम्मीदवार किसके पद के लिए चुनाव लड़ रहा है, बैलेट पेपर में उस पद का ही नाम ना होना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। साथ ही उन्होंने बैलेट पेपर पर लिखे गए नामों पर भी आपत्ति जाहिर की है कि नामों में भी सिरे की हेराफेरी थी। उन्होंने कई नाम गिनाते हुए उसमें स्पेलिंग में भारी गड़बड़ी से स्त्रीलिंग का पुल्लिंग जबकि पुल्लिंग का स्त्रीलिंग समझ आने का ही हवाला दिया। हालांकि इन चुनावों में जो हुआ सो हुआ कहकर पूर्व मंत्री जीएस बाली ने बात को ज्यादा तूल न देने की बात कही। फिर भी उन्होंने भविष्य में राज्य निर्वाचन आयोग को इससे सबक लेने और गलतियों को सुधारने की नसीहत दी है। पंचायत चुनावों में हमने एक बार के इलेक्शन कमीशन को और जिम्मेवारी से काम करना चाहिए था। जो ये इलेक्शन है ये लोकतंत्र की बेस है। सबसे छोटा इलेक्शन जो पंच का है, जो लोकतंत्र को स्ट्रॉन्ग करता है, स्ट्रेंथन करता है। पंच, प्रधान, उप प्रधान और जिला परिषद और बीडीसी, इन मेंबरों के जो इलेक्शन की पर्ची दी गई उसमें पद का ऊपर मेंशन कहीं नहीं किया था। तो एक बहुत बड़ी मिस्टेक है ये कि आप 5 पर्चियां किसी को पकड़ा रहे हो, उसको पता नहीं है कौन से पद के लिए वो डाल रहा है, किसके लिए डाल रहा है। डबल नाम के लोग थे। फिर जो नाम है वो ऐसे लिखे गए हैं जो हाथ के साथ लिखे गए हैं। जो चरित्र का सुमित्र पढ़ा जा रहा है, मित्र का सुमित्र हो रहा है, चंचल का चंचला हो रहा है। तो ये बड़ी सीरियस बात है। जहाँ पे लोग 1-1, 2-2, 4-4 वोट से आ रहे हैं, वहाँ उनको इंसाफ में समझता हूँ नहीं मिला है। तो उनको अच्छी तरह से इट शुड बी टोटली ट्रांसपेरेंट, और वो ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। कहीं कहीं जो स्टाफ था और उनके भी पक्ष धार रहे हैं, किसी न किसी के वो पक्षपात हुआ है। तो ये हमारे बात है, इसको हम ये कह रहे हैं अब जो हो गया हो गया। अब कम से कम आगे के लिए इलेक्शन कमीशन जो है इसके ऊपर काम करे, चर्चा करे, डिबेट करे, उसके बाद इसको इम्प्रूव करे। जिला परिषद अध्यक्ष और बीडीसी अध्यक्ष बिल्कुल हम कांग्रेस पार्टी का बनाएंगे अपनी अपनी जगह। इसके अलावा आपने जनता से आह्वान किया है कि जो बूथ पालक और जो इनके बीजेपी ये इनके जो पन्ना प्रमुख हैं और जो प्रचारक हैं उनको अब जवाबदेही देना पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि बीजेपी गवर्नमेंट एक है और प्रचारक दूसरे, और वो जो है तो पन्ना प्रमुख अलग है। पन्ना प्रमुखों ने लोगों से वोटें डलवाई हुई हैं गलत बयानबाजी कर करके और उनको आश्वासन दे करके। अब बारी आ गई है कि लोग उनसे सवाल पूछें कि भैया क्या क्या हमारे काम हुए, कितने बच्चों को रोजगार मिला, कितनी सड़कें बनी, कितने भवन बने, कितना राशन आया। ये सारी बातों के ऊपर अब चर्चाएं शुरू होंगी। सड़कों पर आने के लिए बिल्कुल आह्वान किया कि अब जैसे कोरोना खत्म होता है पार्टी कॉल देगी कि सड़कों के ऊपर आए और इन लोगों से हिसाब पूछे। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।